हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल आप सभी के? मस्त, हम भी जबरदस्त। तो फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर, ठीक है ना। जैसा कि पता चल रहा है आपको कि हम यूपी बोर्ड के पीछे पड़ेंगे। यूपी बोर्ड को हमें मजबूती से पकड़ना है, उससे आगे बढ़ना और उसमें हमें कूद के पूरी जान लगा देनी है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इसलिए करें, आप बिल्कुल मेहनत से लगे रहें। जितनी मेहनत मैं करता हूँ उतनी मेहनत आप करें। बात आती है आपको थोड़ी सी मेहनत हो, बस मेहनत कुछ नहीं करनी है। आप क्या सोचे कि नहीं इतना मसाला डालो, नहीं। मैंने कहा ना, एक वीडियो को आप एक या दो बार जरूर देखिए। उसका रीजन है, जब आप देखोगे तो इसमें क्या होगा, आपको याद होना शुरू हो जाएगा और खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक बार करके ट्राई करके तो देखिए, क्या ना प्यारे बच्चों। और हाँ, एक बार तो मैं जैसे हर वीडियो में कहता हूँ, बेटे उन बच्चों को जरूर जोड़ो जो किसी माध्यम से नहीं पढ़ पा रहे। देखो, मेरा माध्यम आप है, तुम्हारा माध्यम मैं हूँ, मेरा माध्यम आप है, तो उन बच्चों का माध्यम आप है। अपने 2-3 बच्चों को फेयर व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें इस चीज को कि भाई साहब यहाँ पर आपकी फ्री कोर्स चल रहे हैं और आपको सारी चीज में दी जाओ। तो आप यहाँ से ज्वाइन करें और अपना पढ़ाई शुरू करें। पढ़ाई को और भी आसान तरीके से मैंने उसी इस तरीके से डिजाइन किया ताकि आपके दिमाग में आए, ठीक ना। तो चलते हैं, हमने बताया 3.2 कर रहे थे, उसमें कल हमने 4 तक सवाल किए थे, ठीक ना प्यारे बच्चों। आज 5वां और 6वां यानी 3.2 का आज खात्मा करने जा रहे हैं और उसी के बढ़ते हुए आप 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 5वां सवाल क्या चलेगा। तो बेटे 5वां सवाल क्या कहता है, ठीक है, एक आयताकार बाग, बाग है आयताकार, आया तो जानते हैं ना, चलो मैं बताता हूँ। जिसकी लंबाई 16 से 4 मीटर अधिक है, का परिमाप 36 मीटर है, बाकी बेटे। तो इसे किसी विधि से निकाला जाए तो इसे आसान विधि से करेंगे। पहले समझे, आयत कहते हैं बेटे जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। आमने सामने मतलब इसके सामने भुजा ये है, इसके सामने भुजा ये है, ये बराबर होनी चाहिए। मतलब ये 10 है तो ये 10 है, और इसके सामने भुजा ये है तो इसके सामने भुजा ये है। ये अगर ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आयत, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसको क्या बोलते हैं, हम आयत बोलते हैं। अब देखो, इसने कहा इसका अर्ध परिमाप, तो इसका मतलब हमें अर्ध परिमाप का भी पता होना चाहिए ना। तो इसको देख लेते हैं, अर्ध परिमाप चल रहा है नहीं चल रहा बेटे, तो देखते हैं। पहले देखें परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है हमेशा 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई। बेटे अर्ध परिमाप हमेशा, परिमाप जो होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई होता है। इसी सवाल का जिक्र हमारे इस सवाल में किया गया, तो पता रहेगा। तो परिमाप को बताइए क्या होता है, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। क्या होता है, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है मेरे बच्चों। चलते हैं बेटे, तो देखो जब भी ऐसे सवाल आए तो अंत में देखो क्या कहा गया है, विमाएं याद कीजिए। विमाएं का मतलब है लंबाई चौड़ाई याद करनी है आपको। किसी भी तरीके से लंबाई और चौड़ाई निकाल दीजिए, पता चल जाएगा। तो देखिए ये कह रहा है एक आयताकार बाग की लंबाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मैं कहने लगा, अगर इस बात को समझो, मैं कहता हूं कि मेरे पास 4 मीटर अधिक है तुम्हारे से, तो इसका मतलब अगर 4 मीटर आपका, मतलब आपके पास अगर मेरे पास होगी या आपके पास होगी, उसमें 4 जोड़ देंगे तभी तो आपसे ज्यादा बनेगी मुझमें 4 मीटर। मैंने कहा मेरे पास 4 मीटर अधिक है आपसे, यह कह सकते हैं आप इस बात को माने कि जो आपके पैसे हैं, आप पे जो पैसे हैं मुझसे 5 रुपए ज्यादा हैं, आपके पैसे मुझसे 5 रुपए ज्यादा हैं। भाई जब मैं अपने बताऊंगा जब इस उसमें 5 जोड़ेंगे, जब अधिक आपको निकल जाएंगे। मैं कहने लगा 5 रुपए ज्यादा है, मतलब क्या हुआ, मैंने कहा 20 रुपए है मुझ पे, तुम्हारे पास 5 रुपए मुझसे ज्यादा है, तो कितने हुए 20 + 5। तो यही बात यहां पर कही गई बेटे, लंबाई चौड़ाई से अधिक है, तो इसका मतलब हम यहां पर मानेंगे चौड़ाई को, माना बाग की चौड़ाई बराबर बेटे x मीटर। तो बेटे लंबाई क्या कह रही है, देखो लंबाई कहती है कि लंबाई जो चौड़ाई से यानी इससे कितनी अधिक है, 4 अधिक है। अधिक का मतलब बेटे प्लस होता है, तो x प्लस के 4 मीटर हो। क्लियर बात है ना। अब क्या दिया उसने, अर्ध परिमाप, तो पहले लिखेंगे आप अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब हो गया आपका 36 मीटर, ठीक है ना बेटे। अब इसी बात को हमें काम करना है
कि अर्ध परिमाप कैसे लिखे। देखो बेटे मैंने परिमाप का सूत्र बताया 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। भाई अर्ध परिमाप का है ये बेटे, परिमाप का किसका है, परिमाप का। लेकिन अर्ध, अर्ध माने क्या होता है, आधा। देखो एक बात और समझो, 10 में 2 बटे लगा दो तो देखो बेटे 5 हो जाता है। 50 में 2 बटे लगा दो तो बेटे 25 हो जाता है। अगर आप 100 में 2 लगा दो बटे में नीचे तो बेटे देखो 50 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो 10 का आधा 5 होता है, 50 का आधा 25 होता है, 100 का आधा 50 होता है। ठीक है ना, तुम बटे में 2 लगाते ही आधा बन जाएगा। समझ में आ रही ना। तो देखो बेटे इसी बात को कहेंगे परिमाप का सूत्र तो ये है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। लेकिन अर्थ कह रहा है तो अर्थ का मतलब 2 लगाओ नीचे। परिमाप कितना है बेटे, 36 मीटर है। ये तो है ही, अर्थ परिमाप ही तो है। चलिए बेटे एक तो देखो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर लंबाई बची है हमारी x प्लस के 4, अर्थ प्लस के चौड़ाई है हमारी x, बराबर कितने हुए बेटे 36 मीटर। x और x कितने हो गए 2x प्लस के 4 बराबर के 36। 4 को इधर ले जाओ, 2x बराबर के 36 माइनस के 4 यानी 2x। 36 में 4 के बेटे 32। अब x बराबर देखिए बेटे 32, 2 गुणा में क्या में जाएगा, भाग में जाएगा। मैंने आपको पहले समझाया था अगर प्लस के इधर जाता है या इधर आता है तो सीधी बात है उनके निशान बदल जाते हैं। गुणा का भाग, भाग का गुणा हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो गुणा में था, भाग में गया। x बराबर कितना हुआ बेटे 16। तो देखो x क्या हमारी चौड़ाई, तो इसलिए लिखेंगे इसलिए भाग की चौड़ाई 16 मीटर और भाग की लंबाई, लंबाई बड़ी होगी x प्लस के 4 मतलब 16 प्लस के 4 बराबर के 20 मीटर। यही बेटे हमारे क्या होंगे जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। यही इसकी विमा है। समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ, 6 की तरफ। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों पता चल गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 करा हमने, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये भी क्या कहता है, ये कहता है एक रेखीय समीकरण इतनी दी गई है। एक रेखीय समीकरण बेटे ये दी गई है, 2 चरों में से एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए। यानी एक तो यह है, एक हमें लिखनी है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण ऐसा हो, यानी उसका निरूपण ऐसा बन जाए, मतलब उसका रूप ऐसा बन जाए जैसा कि वो प्रतिच्छेद करती हो, समांतर हो, समपाती हो। तो बेटे इसको हमें क्या करना है, अगर हमें वो 3 चीज फॉर्मूले याद है तो देखो प्रतिच्छेद का मतलब बताया था कि v1/2 बराबर नहीं होने चाहिए v1/b2 के। तो ये क्या करते हैं बेटे, प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है ना। अगर 2 बराबर हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर ना हो c1/c2 के, तो बेटे ये क्या कहलाती है, हमारी समांतर कहलाती है। क्या कहलाती है बेटे, समांतर कहलाती हैं। मैं आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अगर तीनों बराबर होंगी तो क्या कहलाएंगी बेटे, वो संपाती कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, वो संपाती कहलाएंगी। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये क्या कहलाएंगी बेटे, आपकी संपाती कहलाएंगी। अगर हमें इस प्रतिच्छेद याद है तो देखो a1 वाले तो मान ये रहे, a1 b1 वाले, a2 याद करना है तो बेटे यहां पर लिखेंगे सोल और यहां लिखेंगे प्रतिच्छेद रेखाएं, सॉरी प्रतिच्छेद करने वाली रेखा युग्म। तो देखो बेटी प्रतिच्छेद करने वाली रेखा युग्म, ये दोनों मान बराबर नहीं होने चाहिए। देखो अगर ये 2 मान है तो इसके लिए अदला बदली कर दो, तो मान बराबर होने की, इसकी जगह ये लिख दो, इसकी जगह ये लिख दो। तो बेटी हम लिख सकते हैं 3x प्लस के 2y माइनस के, यहां तुम्हारी मर्जी, आप 5 लिखो, 6 लिखो, 0 लिखो, तुम्हारी मर्जी क्या लिखेंगे। तो देखो समीकरण बन गया हमारी। ठीक है ना। जब भी इनके मान रखोगे ये आपस में बराबर नहीं होंगे, चाहे रख के देखो। a1 का मान तो ये है 2 और a2 का मान ये है 3 बराबर, ये मान है 3 और ये मान है 2, तो देखो बेटे बराबर नहीं है ना। ये बराबर नहीं हो तो कैसी होगी बेटा, प्रतिच्छेद होगी। तो ये समीकरण पहला बन गया आपका, बस लिखना इतना है, बाकी काम खत्म। समांतर हो सेकंड में लिखेंगे बेटे आप, समांतर रेखा युग्म। आप देखिए समांतर में क्या होता है बेटे, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए।
बाकी शुरू के बराबर हो, यानी इसका मतलब हम इसी में इन दो में किसी की गुणा कर दे और इसकी जगह हम कुछ भी लिख दे, ठीक है ना। जैसे अगर हम गुणा करते हैं 3 की, तो देखो यहाँ पर बन जाएगा 3 दूनी 6x प्लस के 3 तिया 9y, और यहाँ पर आप 7 लिख दो बराबर के 0। तो ये कभी बराबर नहीं होंगे, कैसे देख लो बेटे, 2 तो ये रहा, अच्छा ये रहा हमारा b1, ये रहा मतलब 3/9 ये रहा। अब देखो ये हो गया c1, तो c1 हो गया -8 और यहाँ पर होगा -7। अब ये बराबर नहीं हो सकते, देखो बताया जा रहा है, लिखना यही है बस केवल, ये तो समझे जा रहे कि ये बराबर नहीं होने चाहिए। देखो 2 एकम 2 2 तिया 6, 3 एकम 3 3 तिया 9, 1/3 बराबर है 1/3 बराबर है 8/7। तो देखो ये बराबर नहीं है तीसरा, दोनों मान बराबर हो गए लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो बेटे क्या होगा, ये हमारी समांतर रेखा होगी। तो इसको बिल्कुल फिनिश कर देते हैं, ठीक। अब थर्ड पे चलते हैं बेटे। थर्ड पे क्या कह रहा है, संपाती। संपाती में तीनों मान बराबर होने चाहिए। संपाती रेखा युग, रेखा युग जब तीनों मान बराबर होंगे तो इसका मतलब ये है बेटे, इस समीकरण में आप जो इसका भी मन करे उसी की गुणा कर दो पूरे में, यहां से वहां तक लेके, ठीक है ना। तो देखिए क्या कर सकते हैं, बताओ कितनी गुणा करें, 4 की, 5 की, 3 की, 2 की, जो तुम्हारा मन करे 4 की कर लेते हैं। देखो 4 दूनी 8x प्लस के 4 तिया 12y, 4 अट्ठे 32 बराबर के 0। तो देखो ये समीकरण युग्म हो गया। अब ये कैसे हुआ देख सकते हैं बेटे, a1 तो यहीं से निकलेगा ना, हाँ 2 बटे a1 a2 ये रहा 8 बराबर, ये रहा बेटे b1 है आपका 3 बटे 12 बराबर के -8 बटे 32। देखो कट है, देखो 4 3 3 3 चौक 4 8 8 चौक 32 -32 है बेटे, ठीक है ना। तो जो माइनस से माइनस कर लो, देखो 1/4 बराबर 1/4 बराबर के 1/4। देखो तीनों मान बराबर आ गए हमारे यहाँ पर, इसका मतलब ये हमारी समीकरण बिल्कुल कैसी बन जाती है, समपाती रेखा बन जाती है। इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर आपका ये हो गया। मतलब वो कह रहा था कि युग्म का ज्यामितीय निरूपण ऐसा हो जिसका, यानी एक तो है इसके साथ इसे जोड़ेगा तो ये युग्म बन जाएगा, इसके साथ इसे जोड़ेगा इसका युग्म बन जाएगा, इसे जोड़ेगा तो इसका युग्म बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमें युग्म बनाना था, तो हमें पता चल गया कि आज हमने कैसे करा। इस प्रकार 3.1 हमारी आज कंप्लीट हो जाती है। फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में 3.2 के साथ। ओके बाय, टेक केयर।